नमस्कार दोस्तों। एक न्यू एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझे कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट पहले एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया था। यहाँ पर मार्केट में बाइंग हुआ था, मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे आ गया। फिर यहाँ पर इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट काफ़ी समय तक होल्ड करने के बाद इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करने के बाद फिर से मार्केट इसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट नीचे आया और नीचे आकर वापस से मार्केट इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया। यानी कि जो मार्केट में पहले ये सपोर्ट एरिया था, इसको मार्केट पहले ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश किया। यहाँ पर मार्केट इसी एरिया पर रिजेक्शन भी देखने के लिए मिला, यानी कि यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस कंफर्म किया। उसके बाद नीचे आया, लेकिन लोअर लेवल पर मार्केट में सेलिंग हुआ नहीं, मार्केट में फिर से बाइंग होने लगा और मार्केट ऊपर जाकर इसको एक ब्रेकआउट फेलर साबित कर दिया। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाता है, इसके ऊपर भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है, यानी कि फिर से मार्केट में हायर लेवल पर सेलर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को वापस नीचे लेकर आते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर इस तरह से मार्केट में एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। इसी ट्रेंड लाइन पर मार्केट में फिर से रिजेक्शन देखने के लिए मिला है और मार्केट नीचे आया है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि जो मार्केट में पहले सपोर्ट था, इसी सपोर्ट को मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर से इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। यानी कि मार्केट में सेलर्स एक्टिव हैं और मार्केट इसको और सेलर्स इसको मार्केट को और नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ऊपर भी मार्केट में एक ब्रेकआउट फेलर ही हुआ है। तो ब्रेकआउट फेलर के हिसाब से यहाँ पर मार्केट में तेजी से सेलिंग देखने के लिए मिला है और यहाँ पर हम देखेंगे कंटिन्यूअसली ये जो सेलिंग है, ये सेलिंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यानी कि अभी मार्केट इस लो को रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। कल मार्केट इस लो के पास रहेगा। अगर कल मार्केट में इस लो का ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में फिर से स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट नीचे आकर 21,800 लेवल तक मार्केट फॉल कर सकता है और मार्केट यहाँ पर फिर से अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर इस तरह से मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। यानी कि यहाँ पर अगर मार्केट इसको रेस्पेक्ट करता है तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट फिर से ऊपर जाता है, ये जो लेवल है ये लेवल अब इनवैलिड हो जाएगा। हम अगले लेवल ये लेवल को कंसीडर करेंगे। तो आइए अब समझते हैं मार्केट का 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या स्ट्रक्चर है और कल हम कैसे इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए फॉल कर रहा है और यहाँ पर मार्केट में एक सपोर्ट हम आइडेंटिफाई किए थे। इसी सपोर्ट का मार्केट ने आज ब्रेक डाउन कर दिया है। तो मार्केट अब कैसे मूव कर सकता है, जैसे इसके नीचे मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है और ये जो सपोर्ट है ये मार्केट में अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। यानी कि ये सपोर्ट मार्केट में अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। जैसे आज मार्केट में क्या हुआ है, देखिए आज मार्केट में इसी सपोर्ट एरिया पर काफ़ी समय तक मार्केट होल्ड करने के बाद इसका ब्रेकडाउन दिया है और मार्केट इसके नीचे सस्टेन करने की भी कोशिश कर रहा है। यानी कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में इस तरह से एक छोटा सा रेंज का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट लास्ट में ट्रेड किया है। अगर कल मार्केट इस रेंज के बीच में कहीं पर ओपन होता है तो जिस साइड मार्केट इसको ब्रेक करेगा, जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर ब्रेक करता है तो इसके ऊपर मार्केट में एक स्कैल्पिंग ट्रेड हम कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम बाय साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसी रेजिस्टेंस एरिया तक हमारा टारगेट रहेगा। अगर कल मार्केट इसको नीचे से ब्रेक करता है तो फिर से मार्केट में एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट इसके नीचे फिर से फॉल कर सकता है। तो इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। ये लेवल तक 22,800 लेवल के आसपास तक हमारा टारगेट रहेगा और मार्केट इस लेवल तक रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है तो देखिए क्या हो सकता है। जैसे आज देखिए मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ है तो इसके हिसाब से मार्केट क्या करना चाहिए, मार्केट यहाँ पर होल्ड किया और उसके बाद मार्केट फिर से फॉल करना चाहिए। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपन होने के बाद ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पर अगर मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर सेलिंग होता है तो मार्केट फॉल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सेलिंग नहीं देखने के लिए मिलता है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट लेवल है ये मार्केट में फिर से सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ पर मार्केट में फिर से बाइंग होने की चांसेस है। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जा सकता है, ये लेवल और ये लेवल मार्केट में देखने के लिए
मिल सकता है। लेकिन मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है इस एरिया के आसपास, गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मार्केट में फिर से स्ट्रॉन्ग सेलिंग होने की चांसेस है, मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद बेयरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है या फिर इस सपोर्ट का मार्केट में ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो मार्केट में और भी चांसेस है, मार्केट और भी नीचे जा सकता है। तो जैसे मार्केट मूव करता है उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। भाई अब समझते हैं बैंक निफ्टी में मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है और कल कैसे हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट में पहले सपोर्ट था, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद मार्केट में इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट इसके नीचे आने के बाद फिर से इसको रिटेस्ट किया। यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया, यानी कि ये जो मार्केट का पहले सपोर्ट था ये सपोर्ट मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह काम किया, इसको मार्केट रेस्पेक्ट करते हुए नीचे आ गया कि लेकिन लोअर लेवल पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट में लोअर लेवल पर बाइंग देखने के लिए मिला और यहाँ पर इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन ये जो सपोर्ट एरिया था इसके ऊपर मार्केट फिर से सस्टेन नहीं कर पाया, यानी कि मार्केट में हायर लेवल पर फिर से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला और मार्केट तेजी से नीचे फॉल कर रहा है। तो अब मार्केट इसी सपोर्ट के नीचे फिर से आ चुका है, यानी कि मार्केट फिर से नीचे आ सकता है और इस तरह से इस रेंज के अंदर मार्केट कुछ दिन तक फिर से कंसोलिडेट कर सकता है। तो यहाँ पर मार्केट आने वाले टाइम में फिर से फॉल कर सकता है और ये सपोर्ट लेवल को मार्केट फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर फिर से चला जाता है तो यहाँ पर ये मार्केट में एक रिटेस्ट साबित होगा। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, एक करेक्शन किया और मार्केट अगर इसके ऊपर फिर से निकलता है तो ये जो मूव होगा ये मार्केट में एक करेक्शन साबित होगा और मार्केट इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो आइए अब समझते हैं 15 मिनट में मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है और कल हम इसमें कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर गया और यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए इसी एरिया पर काफ़ी समय तक कंसोलिडेशन किया। उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट इसका रिटेस्ट किया और उसके बाद मार्केट फिर से कंसोलिडेशन करते हुए धीरे 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 करके मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अभी मार्केट इसी सपोर्ट एरिया के आसपास ही है। हो सकता है मार्केट में थोड़ा बहुत और फल देखने के लिए मिले, मार्केट और नीचे आ जाए और इसी सपोर्ट को मार्केट रिटेस्ट करे। तो कल हम इसमें कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसी एरिया पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस हम आइडेंटिफाई करेंगे 49,800 के आसपास। अगर मार्केट इसी एरिया पर कहीं पर ओपन होता है, जैसे ये मार्केट का एक स्विंग हाई है और ये मार्केट का लो है, तो यहाँ पर अगर इसी एरिया पर इसी एरिया के अंदर मार्केट कहीं पर ओपन होता है तो मार्केट में जिस साइड मूव होगा उस हिसाब से मार्केट मूव कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ पर हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जा सकता है और इसी लेवल को मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद अगर ये लो को ब्रेक करता है, इसके नीचे मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हैं। मार्केट इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होता है, मान लीजिए इसी एरिया पर, इसी एरिया के आसपास कहीं पर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट में किस तरह से प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है। अगर इसी एरिया पर मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, बेयरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है, तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट नीचे आ सकता है और इसी गैप को मार्केट फिर से फिल अप कर सकता है और उसके बाद मार्केट फिर से हो सकता है और फल कर सकता है। अगर मार्केट में अगर गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अगर नीचे नहीं आता है, इसी एरिया पर मार्केट में रिजेक्शन नहीं देखने के लिए मिलता है, इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है तो मार्केट में फिर से बाइंग देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है और इसी रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, जैसे मान लीजिए सपोर्ट एरिया पर, मार्केट में सपोर्ट एरिया के आसपास कहीं पर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर इसी एरिया पर मार्केट में बाइंग होता है, बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है, तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर इस सपोर्ट का ब्रेक कर देता है, इसके नीचे मार्केट इस तरह से बेयरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करता है, तो मार्केट में फिर से स्ट्रांग सेलिंग हो सकता है। इसीलिए हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, मार्केट नीचे आ सकता है। तो जिस हिसाब से मार्केट मूव करता है उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।